देखिए, हमारे ऋषियों ने, योगियों ने हजारों साल पहले कठिन तपस्याएं की, कठिन साधनाएं की, जिससे उनकी चेतना का विकास हुआ। उनकी चेतना के विकास के स्तर पर उनको बहुत सारे अनुभव हुए। उन अनुभवों को उन्होंने ग्रंथों में लिपिबद्ध किया, लिखा, ताकि हमें पीढ़ी दर पीढ़ी वो ज्ञान मिल सके और हम अपने जीवन को और सरल बना पाए। हम अपना आध्यात्मिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर और आत्मिक स्तर पर हम अपना विकास कर पाए। हमारे ऋषियों ने ही हमारे चक्रों का ज्ञान हमें दिया। उनको अनुभव हुए कि हमारे शरीर में चक्र हैं, फिर चक्रों का ज्ञान उन्होंने हमें दिया। लेकिन हमें सही ज्ञान ना होने के कारण हम अपनी समस्याओं के लिए इधर उधर भटकते हैं, जबकि सारी शक्तियों का ये कहिए केंद्र हमारा ये शरीर है। यदि हम अपने शरीर की शक्तियों को जागृत कर लें तो हम अपनी सारी समस्याओं को स्वयं ही दूर कर सकते हैं। नमस्कार, मैं रीता, रेकी मास्टर हीलर, स्वागत करती हूँ आप सभी का आप सबके ही चैनल संकल्प से साधना में। आज चक्रों के विषय में बात करूंगी। आप चैनल में नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको वीडियो अच्छा लगे, यूजफुल लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए। आज चक्रों के विषय में बात करूंगी। चक्र कहाँ होते हैं, हमारे जीवन पर इनका क्या प्रभाव होता है। और अगले आने वाले वीडियोस में मैं चक्रों को बहुत ही सरल और आसान भाषा में, सरल विधियों के द्वारा चक्रों को बैलेंस करना, जागृत करना बताऊंगी। देखिए, हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं और ये नाड़ियां हमारे शरीर में, पूरे शरीर में जाल की तरह फैली हुई हैं। देखिए, हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले जिन जगहों पर चक्र बताए थे, आज विज्ञान भी प्रूव करता है उन्हीं जगहों पर नाड़ियों के गुच्छे हैं। तो उन नाड़ियों के गुच्छों में जब अवरोध आ जाता है, ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, तो परेशानियां आने लगती हैं, तमाम तरह की बीमारियां हमें घेरने लगती हैं, या पैसे से जुड़ी समस्याएं, तमाम तरह की परेशानियां हमारे जीवन में आने लगती हैं। यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे, जो हमारे इस शरीर में है, इस पिंड में है, वही पूरे ब्रह्मांड में है। जैसे हमारा ये शरीर 5 तत्वों से बना है, उसी तरह से ये ब्रह्मांड भी 5 तत्वों से बना है और हमारे चक्र भी 5 तत्वों से बने हैं। देखिए, चक्रों को हम देख नहीं सकते हैं अपनी आंखों से, चाहे हम अल्ट्रासाउंड करवाएं, स्कैन करवाएं, कुछ भी करवाएं, चक्र दिखते नहीं है, क्योंकि ये हमारे शरीर में सूक्ष्म लेवल पर है। जैसे ईश्वर को हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन उनका अनुभव में होता है, उसी तरह से चक्र हमारे शरीर में है। हम इनको देख नहीं सकते हैं, लेकिन जब हम आसान विधियों से इनको बैलेंस करने लगते हैं तो हमें एहसास होने लगता है कि चक्र हमारे शरीर में है। और अब तो विज्ञान भी प्रूव करता है कि नाड़ियों के जो गुच्छे हैं, उन्हीं जगहों पर हजारों सालों पहले हमारे ऋषियों ने चक्र बताए थे। अब साइंस बताता है कि नाड़ियों के गुच्छे हैं। तो देखिए, ये जो नाड़ियों के गुच्छे, नाड़ियां हमारे शरीर में फैली हुई हैं, तो इनसे एनर्जी का प्रवाह होता रहता है पूरे शरीर में। और जब इनमें ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, अवरोध आ जाते हैं, तो तरह तरह की बीमारियां, परेशानियां आने लगती हैं। तो उसी तरह से जब हम चक्रों को बैलेंस करने लगते हैं, हील करने लगते हैं, तो हमारी समस्याएं दूर होने लगती हैं। तब हमें एहसास होता है कि चक्र हैं हमारे शरीर में। और देखिए, जो 7 मेन चक्र हैं, वैसे तो कहते हैं 114 चक्र हैं लगभग हमारे शरीर में, लेकिन 7 हमारे मेन चक्र हैं। तो जब हम अपने मेन चक्रों को, 7 चक्रों को बैलेंस करते हैं, हील करते हैं, तो हमारे जीवन में आ रही परेशानियां, समस्याएं दूर होने लगती हैं। और देखिए, हमारे जीवन पर चक्रों का और ग्रहों का विशेष प्रभाव है। जब हम अपने शरीर के चक्रों को बैलेंस करते हैं, हील करने लगते हैं, तो ये जो ग्रह हैं ये बैलेंस में होने लगते हैं और हमारे बाहर की दुनिया अपने आप बैलेंस में होने लगती है। हमारे जीवन में आ रही परेशानियां अपने आप दूर होने लगती हैं, क्योंकि हम ब्रह्मांड की अद्भुत शक्ति के साथ जुड़ जाते हैं। जब हम अपने चक्रों को समझने लगते हैं, एहसास करने लगते हैं, अनुभव हमें मिलने लगता है, तो हम ब्रह्मांड की अद्भुत शक्ति के साथ जुड़ जाते हैं और हमारी समस्याएं, हमारी परेशानियां धीरे धीरे करके दूर होने लगती हैं। तमाम तरह की बीमारियां, रिश्तों में आ रही परेशानियां, पैसे से जुड़ी परेशानियां, तरह तरह की परेशानियां दूर होने लगती हैं। तो देखिए, ये सातों चक्र हमारे किन जगहों पर हैं ये समझ लेते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहला जो चक्र है, मूलाधार चक्र, वो चक्र है हमारी रीढ़ की हड्डी, जहां पर खत्म होती है, समाप्त होती है, उसी जगह पर है। जैसे हम पालती मारकर जमीन पर बैठेंगे, तो जो जगह हमारी जमीन में टच होती है, उस जगह पर मूलाधार चक्र है। ठीक है। और जो हमारा दूसरा चक्र है,
वो है स्वादिष्ठान चक्र। वो है हमारी नाभि से 3 अंगुल नीचे। ठीक है, ये हमारे चक्र ना तो आगे की तरफ है ना पीछे की तरफ है, हमारे शरीर में बीचों बीच है, अंदर की तरफ बीचों बीच है, सूक्ष्म लेवल पर। ठीक है, जो तीसरा चक्र हमारा है मणिपुर चक्र, वो हमारी नाभि से 3 अंगुल ऊपर है। ठीक है, और जो चौथा चक्र है हार्ट चक्र, वो है हमारे सीने के बीचों बीच। और जो विशुद्धि चक्र हमारा थर्ड चक्र है, वो है हमारे गले में, गले के बीचों बीच। ठीक है, और जो हमारा छठा चक्र है आज्ञा चक्र, इसको थर्ड आई चक्र भी बोलते हैं, ये हमारी बाहों के बीच में है। और जो हमारा सातवां चक्र है, ये चक्र है हमारा, वैसे तो बोलते हैं कि जो हम चोटी बांधते हैं इस जगह पर है, लेकिन ये भी बोलते हैं कि हमारे सिर से 2 उंगुल ये ऊपर है, सहस्त्रार चक्र। तो जब इन सातों चक्रों को हम बैलेंस करते हैं तो हमारे जीवन में आ रही तमाम तरह की परेशानियां दूर होने लगती हैं। और ये चक्र जब हमारे इनबैलेंस होते हैं, सुस्त अवस्था में होते हैं, तो हमारे जीवन में तमाम तरह की परेशानियां आने लगती हैं, चाहे वो पैसे से जुड़ी हों, चाहे वो रिश्ते से जुड़ी हों, मतलब तमाम तरह की परेशानियां हमारे जीवन में आने लगती हैं। और ज्यादातर लोगों के चक्र ब्लॉक रहते हैं और सुप्त अवस्था में रहते हैं, इनबैलेंस रहते हैं। तो आप बहुत ही आसान सरल विधियों के द्वारा अपने चक्रों को बैलेंस कर सकते हैं, जागृत कर सकते हैं। अगले आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगी चक्रों को कैसे बैलेंस करना है। सभी चक्रों के अपने बीज मंत्र हैं, बहुत ही आसान, थोड़ा सा समय देकर आप दिन में बहुत ही आसान भाषा में बताऊंगी, बहुत ही आसान विधि के द्वारा आप अपने चक्रों को बैलेंस कर पाएंगे। सभी चक्रों के अपने बीज मंत्र होते हैं, अफर्मेशन होते हैं, सभी चक्रों के अपने अलग अलग कलर हैं। इनको कैसे बैलेंस करना है ये अगले वीडियो में बताऊंगी, आप जुड़े रहिए मेरे साथ। देखिए वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है तो आप भी बोर हो जाते हैं, इसलिए छोटे छोटे वीडियो लेकर आऊंगी। सभी चक्रों को बैलेंस करना, बीज मंत्र, अफर्मेशन कैसे हील करना है, कैसे इनको जागृत करना है, बैलेंस करना है, ये बताऊंगी। तो आप जुड़ी रहिए मेरे साथ। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ।